एवरीवन। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। बाप रे, ये बच्चे नहीं होते हमारे फोरम में तो क्या होता। ने उत्साह के साथ स्वागत कैसे होता। तो देखते हैं आज हमें क्या सीखने को मिलता है श्रील प्रभुपाद की जीवनी से। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले ममता माता जी को पढ़ने के लिए। हरे कृष्णा। जब दोपहर का भोजन तैयार हो जाता, स्वामी जी स्नान घर में हाथ मुंह धोकर सामने वाले कमरे में आते। उनके कोमल गुलाबी तलवे वाले पैर हमेशा नंगे रहते थे और उनकी केसरिया धोती टखनों तक पहुंचती थी। वे कॉफी टेबल के पास खड़े होते जिस पर भगवान चैतन्य और उनके साथियों का चित्र रखा होता था, जबकि उनके साथी दीवारों के सहारे उनके चारों ओर खड़े होते। कीट दर्जनों चपाती से भरी एक बड़ी थाली लाता और उसे चावल, दाल और सब्जी के बर्तनों के साथ बेटी के सामने फर्श पर रख देता। स्वामी जी फिर भगवान को भोजन अर्पित करने की बंगाली प्रार्थना का पाठ करते और वहां उपस्थित सभी लोग घुटने और सर जमीन पर रखकर उनके पीछे पीछे झुकते और एक एक शब्द करके बंगाली प्रार्थना का उच्चारण करते। जब भाप और मिली जुली सुगंध भगवान चैतन्य के चित्र के सामने धूप की तरह उठती, तो स्वामी जी के अनुयायी लकड़ी के फर्श पर सिर झुकाकर प्रार्थना का जाप करते। इसके बाद प्रभुपाद अपने मित्रों के साथ बैठ गए और उनके समान ही प्रसाद ग्रहण किया, जिसमें एक केला और गर्म दूध भरा एक धातु का कटोरा भी शामिल था। वे केले को कटोरे के किनारों पर नीचे की ओर दबाकर काटते थे, जिससे केले के टुकड़े गर्म दूध में गिर जाते थे। प्रभुपाद का यह खुला आदेश कि सभी को जितना हो सके उतना प्रसाद खाना चाहिए, एक खुशनुमा माहौल और पारिवारिक भावना पैदा करता था। किसी को भी आराम से बैठकर थोड़ा थोड़ा खाने की अनुमति नहीं थी। वे पूरे मन से खाते थे, मानो स्वामी जी ने ऐसा करने पर जोर दिया हो। अगर वे किसी को मन लगाकर खाते हुए नहीं देखते, तो वे उसका नाम पुकारते और मुस्कुराते हुए कहते, तुम क्यों नहीं खा रहे? प्रसाद ले लो, और फिर हंसते। उन्होंने कहा, जब मैं नाव से तुम्हारे देश आ रहा था, तो मैंने सोचा अमेरिकी लोग ये खाना कैसे खाएंगे, और जैसे ही लड़के और प्रसाद लेने के लिए अपनी थालियां आगे बढ़ाते, कीट उन्हें चावल, दाल, चपाती और सब्जी परोस देते। हरे कृष्णा। हरि बोल। थैंक यू सो मच माता जी, काफी डिलीशियस पैराग्राफ्स पढ़े आपने। तो यहाँ पे हमें सीखने को मिलता है कि हम कभी भी प्रभुपाद के इस्कॉन मंदिर में आएंगे तो हमें थोड़ा थोड़ा नहीं खाना है, हमें दिल से खाना है, भरपेट खाना है। कभी भी आप लोग मंदिर आते हैं तो भरपेट खाए बिना नहीं जाना है। समझ गए सभी? यस प्रभु जी। ये बात अच्छे से समझे सब लोग। तो क्योंकि प्रसाद ग्रहण करना भी एक प्रकार का पूजा है भगवान का। प्रसाद ग्रहण करना भी भगवान की सेवा है, भगवान की आराधना है। क्योंकि भगवान का जैसा विग्रह स्वरूप है, उसी प्रकार से भगवान का जो भागवतम ग्रंथ स्वरूप है, उसी प्रकार से प्रसादम भी एक भगवान का स्वरूप है। तो जैसे हम जब भी ना सिर्फ नॉर्मल जो खाना रहता है, ऑर्डिनरी खाना, उसको हम बोलते हैं कि हम खाना खा रहे हैं। लेकिन आप कभी भी मंदिर में आएंगे तो आप ये शब्द मत यूज कीजिएगा कि हम प्रसादम खा रहे हैं। कि प्रसादम खाना एक गलत सेंटेंस है। प्रसाद को खाते नहीं है, प्रसाद को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। प्रसादम ले रहे हैं। हाँ, प्रसादम पा रहे हैं। प्रसादम ग्रहण कर रहे हैं, नहीं तो प्रसादम पा रहे हैं, नहीं तो प्रसादम ले रहे हैं। इसमें से सबसे बेस्ट है प्रसादम ग्रहण कर रहे हैं। बट ग्रहण करना थोड़ा ज्यादा आपको ये हो सकता है, संस्कृत लगे एकदम ना, संस्कृत क्यों बोल रहे हैं सामने वाला। इसलिए हम बोल सकते हैं प्रसाद पा रहे हैं तो प्रसाद ले रहे हैं, बट प्रसाद खा रहे हैं वो उतना सूटेबल नहीं लगता। खाते हैं हम खाने को। और बेस्ट है अगर हम इंग्लिश में जो शब्द है ना, दैट इज वेरी नाइस। इंग्लिश में वी डोंट ईट प्रसाद, वी ऑनर प्रसाद।
आप लोग कभी इंग्लिश में अगर यूज करेंगे तो आप बोलिए प्रसादम ऑनर कर रहे हैं, प्रसाद ईट नहीं कर रहे। ऑनर करना मतलब हम प्रसाद की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, कैसे? तो ग्रहण करके भरपेट। तो प्रसादम ग्रहण करना भी एक बहुत महत्वपूर्ण भक्ति का अंग है। जब भी मंदिर में आए तो भरपेट प्रसादम ग्रहण करें। अगर कुछ दिक्कत है तो हमें कॉल करें। हरे कृष्णा। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। अभी आगे विवेक प्रभु कैन रीड। हरे कृष्णा। आखिरकार यह आध्यात्मिक था। आपको खूब खाना चाहिए था, इससे आपका मन शुद्ध होता, इससे आप माया से मुक्त होते। इसके अलावा यह स्वादिष्ट, लजीज और मसालेदार था। यह अमेरिकी खाने से भी बेहतर था। यह जप करने जैसा था। यह अद्भुत था। इस भोजन को खाने से एक अलग ही आनंद मिलता था। उन्होंने भारतीय शैली में दाहिने हाथ से भोजन किया। कीथ और हॉवर्ड ने यह पहले से ही सीख लिया था और इस तरह के व्यंजन चखे भी थे। लेकिन जैसा कि उन्होंने स्वामी जी और वहां मौजूद श्रद्धालुओं से भरे कमरे में बताया, भारत में भोजन इतना स्वादिष्ट कभी नहीं था। स्टेनली नाम का एक लड़का काफी छोटा था और प्रभुपाद एक स्नेही पिता की तरह उसके भोजन करते समय उस पर नजर रखते थे। स्टेनली की मां प्रभुपाद से व्यक्तिगत रूप से मिली थी और उन्होंने कहा था कि यदि प्रभुपाद उनके बेटे की व्यक्तिगत रूप से देखभाल करेंगे तभी वे उसे मठ में रहने देंगी। प्रभुपाद मान गए। उन्होंने लड़के को लगातार प्रोत्साहित किया, यहाँ तक कि स्टेनली की भूख धीरे धीरे बढ़ने लगी और वह एक बार में 10 चपाती खाने लगा। और अगर स्वामी जी ने उसे रोका न होता तो वह और भी खा लेता। लेकिन स्वामी जी द्वारा स्टेनली के 10 चपाती तक सीमित रखने के अलावा वे हमेशा कहते थे और खाओ और खाओ। जब प्रभुपाद का भोजन समाप्त हो जाता तो वे उठकर कमरे से बाहर चले जाते। इस सफाई में मदद करने के लिए कुछ स्वयं सेवकों को बुला लेता और बाकी लोग चले जाते। हरे कृष्णा। जय हो। तो कोई कंपटीशन कर सकते हैं इसके साथ, स्टेनली के साथ? किसी में है दम? अच्छा, विवेक प्रभु कैन ईट मोर देन 10 चपातीज आल्सो। यस प्रभु जी, अगर प्रसादम की बात हो तो जरूर। अरे बाप रे, आप सच्चे भक्त हो। प्रसाद के और भगवान के भी, ऑफ कोर्स प्रसाद भगवान का ही स्वरूप है। और कोई है जो 10 से ज्यादा खा सकता है चपाती? कौन कौन 10 से ज्यादा चपाती खा सकते हैं? हैंड रेज कीजिए। ओनली विवेक प्रभु। तो विवेक प्रभु हमारे टॉपर है यहाँ के। 9, ओके 8, यार आप लोग तो कंपटीशन में ही नहीं आ रहे। 7, 6, 5, चलो कोई तो आया। 4 चपाती तो बहुत लोग खाते होंगे। हैंड रेस करना है, हम सब समझाओ नहीं, हैंड रेस करना है। ओके 3, 2, कौन कौन मीटिंग में है कि एक तो और कोई खाएगा ही? चलो मतलब जनरली लोग 4-5 3-4 चपाती खाते हैं सभी। और सोचिए यहाँ पे जो स्टैनली है ये 10 चपाती खाते, बच्चा था ऊपर से वो। तो यहाँ पे मुझे याद आता है एक बार मैं एक बुक पढ़ रहा था, प्रभुपाद के जीवनी के ऊपर ही थी वो बुक। और प्रभुपाद अपने गुरु भाई को बहुत उत्साहित, बहुत प्रोत्साहन देते थे कि तुमको भी प्रचार करना चाहिए विश्व भर में जाके। लेकिन वो जो गुरु भाई थे प्रभुपाद के, वो जब देखो रोते रहते थे इस बात के पर कि अरे पैसा नहीं है, कैसे प्रचार होगा, पैसे के बिना कैसे होगा, इतना ये लगेगा वो लगेगा। प्रभुपाद बोलते थे उनको, अरे पैसे का क्यों टेंशन लेते हो तुम प्रचार करो ना, तुम सेवा करो, पैसा आएगा, खुद से आएगा पैसा। आप भगवान की सेवा कर रहे हो, भगवान देखेंगे, भगवान कर देंगे सब अरेंज। लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं रहते। तो प्रभुपाद को एक बहुत बड़ा इस बात के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस था कि अगर हम शुद्ध भावना के साथ अगर हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो भगवान की जिम्मेदारी है कि वो सब कुछ अरेंज करेंगे। तो प्रभुपाद का ये जो कॉन्फिडेंस था यहाँ पे हमें दिख रहा है।
अभी प्रभुपाद वहाँ पे कितना 40 रुपए लेकर आए अमेरिका में, कुछ भी नहीं लेकर आए ऑलमोस्ट। और अभी यहाँ पे उनके पास इतना अच्छा खासा खाने पीने की व्यवस्था है, सब हो जा रहा है, राइट, सब भगवान अरेंज कर दे रहे हैं। और इतना ऐसे खाने पीने का अरेंजमेंट है कि सबको बोल रहे हैं कि अरे और खाओ, रुको मत। ऐसा नहीं कि अरे थोड़ा थोड़ा बचा बचा के खाओ जिससे कि सबको मिल पाए एंड ऑल दैट, नहीं, बिंदास जितना खाना उतना खाओ। तो जब हम भगवान को समर्पित होते हैं तो भगवान दिल खोल के हमें प्रोवाइड करते हैं हर चीज। जब हम भगवान को समर्पित नहीं होते तब जाके भगवान हमें कितना कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। जो व्यक्ति भगवान को नकारता है, जो व्यक्ति नास्तिक होता है, उसको भी भगवान कितना कुछ देते हैं। अब सोचिए जो आस्तिक रहेगा, जो भगवान की शरण लेगा, उसको कितना देंगे। और सोचिए जो शरण नहीं ले रहा है, जो भगवान की सेवा में अपने जीवन को न्यौछावर कर रहा है, अपने जीवन को ही लगा दे रहा है भगवान की सेवा में, प्रभुपाद के उदाहरण स्वरूप रिस्क ले रहे इतना बड़ा, तो उसका क्यों नहीं करेंगे भगवान, करना ही पड़ेगा भगवान को। तो यहाँ पे हमें दिखता है कि अगर हम भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान सब अरेंज कर देते हैं, हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ वो पहले डर रहता है कि अरे सेवा कैसे हो पाएगी, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, हमारे पास टैलेंट्स नहीं है। क्योंकि भगवान बोलते हैं गीता में कि क्या बोलते हैं, एक श्लोक आता है, LIC वाले भी यूज करते हैं उसको, उस श्लोका के पाठ को, एक सेकेंड मुझे याद नहीं आ रहा, बट भगवान बोलते हैं गीता में कि अगर तुम मेरी शरण लेते हो तो तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसकी मैं संरक्षण करता हूँ, उसको मैं संरक्षण करता हूँ, और जो भी तुम्हारे अंदर कमी है वो सारी कमी मैं पूरी कर देता हूँ अगर तुम मेरी शरण लेते हो, मेरी सेवा करते हो तो। इसका बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल हमें प्रभुपाद के जीवन में देखने को मिलता है। ओके, सो विल गो अहेड। सो नाउ ऋतुजा पाटिल माताजी कैन रीड। कहाँ से पढ़ना मुझे? कभी 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 रविवार को प्रभुपाद स्वयं विशेष भारतीय व्यंजनों से भरपूर दावत तैयार करते थे। स्वामी जी ने स्वयं प्रसाद पकाया है और फिर ऊपर अपने सामने वाले कमरे में हम सबको परोसा। हम सब पंक्तियों में बैठे थे और मुझे याद है कि वे लड़कों की पंक्तियों के बीच इधर उधर घूमते थे। नंगे पैर हमारे सामने से गुजरते हुए अलग अलग बर्तनों से चम्मच से हमें परोसते थे। वे पूछते थे कि हमें क्या चाहिए, क्या हमें और चाहिए, और वे प्रसन्नता से हमें परोसते थे। ये व्यंजन साधारण नहीं थे बल्कि विशेष स्वाद वाले मीठे और नमकीन व्यंजन थे, जैसे मीठे चावल और कचौरी। हम सब जब अपनी थाली भर लेते थे तभी वे वापस आकर हमसे और लेने के लिए कहते थे। एक बार वह मेरे पास आए और मुझसे पूछा कि मुझसे और क्या चाहिए, क्या मुझे और मीठे चावल चाहिए। आध्यात्मिक जीवन के बारे में मेरी शुरुआती गलत धारणा के कारण मुझे लगता था कि मुझे अपनी सबसे पसंदीदा चीज से खुद को वंचित रखना चाहिए, इसलिए मैंने और सादे चावल मांगे, लेकिन वो सादे चावल भी तले हुए और पनीर के गोलों के साथ खास पीले चावल थे। आम दिनों में उनका कमरा शांत रहता था। वे पूरी शाम अकेले ही श्रीमद् भागवतम का पाठ करते रहते थे और अनुवाद करते रहते थे, या 10 बजे तक एक दो मेहमानों से आराम से बातचीत करते रहते। लेकिन सभाओं के दिनों में वो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को उनके कमरे में चहल पहल रहती थी। प्रभु जी थोड़ा सा ऊपर लेंगे क्या होती रहती थी। वे अब अकेले नहीं रहते थे। उनके नए अनुयायी उनकी मदद करते और लोगों को हरे कृष्ण जपने और कृष्ण चेतना के बारे में जानने के लिए प्रेरित करने के उनके जज्बे में उनका साथ देते थे। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। तो वो जो श्लोका था ना, मुझे याद आ गया, तो बहुत अच्छा श्लोका है, सभी के लिए काफी होप गिविंग है। तो आई विल जस्ट क्विकली शेयर।
भगवत गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है। सभी रिपीट कर सकते हैं मेरे पीछे। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमम् LIC वाले जो हैं वो इसका लास्ट पार्ट लेते हैं। पहले का पार्ट उनके लिए हानिकारक है, इसलिए उसको वो कट आउट कर देते हैं और लास्ट पार्ट लेते हैं सिर्फ योगक्षेमं वहाम्यहम्, जिससे लोग उनकी शरण लें। किसकी एक्चुअल में शरण लेनी है उसको कट डाउन कर देते हैं। तो ट्रांसलेशन पढ़ूंगा मैं। Those who always worship LIC, no, those who always worship me, the Krishna, with exclusive devotion, अनन्यस चिंतयन्तो माम, और किसी की शरण नहीं लेते, सिर्फ कृष्ण की शरण जो लेते हैं, meditating on my transcendental form, मेरे दिव्य स्वरूप के ऊपर मेडिटेशन करते हैं, to them, उनके लिए I carry what they lack and I preserve what they have. उनके पास जो भी कमी है उसको मैं पूर्ति करता हूँ और उनके पास जो कुछ भी है उसको मैं प्रिजर्व करता हूँ। So this is the real, क्या बोलते हैं उसको, इंश्योरेंस। एक्चुअल इंश्योरेंस ये है जो भगवान प्रोवाइड करते हैं कि जो है उसको प्रिजर्व करते हैं, जो नहीं है उसको और देते हैं। So this was the shloka which I wanted to share. Okay, coming back to our reading. या तो बेसिकली वही खाने पीने की बात हो रही है, ओवरऑल प्रसाद की बात हो रही है। तो उसमें ये जनरली सभी को ऐसे धारणा रहती है, सब लोग जब नए नए आध्यात्म से जुड़ते हैं या जो नहीं भी जुड़े रहते हैं, उनको लगता है आध्यात्मिक जीवन मतलब बाप रे एकदम सब कुछ तपस्या करना पड़ेगा, सब कुछ त्याग करना पड़ेगा और जो जो चीजें पसंद है वो उनको नकारना पड़ेगा। सबसे पहले मन में यही धारणा होती है, आध्यात्मिक जीवन मतलब जो पसंद है उसको नकारो, जो पसंद है उसको नकारो। कुछ अच्छा खाना पसंद है उसको नकारो, कुछ हमारी हॉबीज है, हमारी हॉबीज को नकारो, जो अच्छा लगता है सब नकारो, अपने जीवन को पूरा नीरस बना दो। दैट इज स्पिरिचुअलिटी। बट ये एक रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है स्पिरिचुअलिटी की। ये स्पिरिचुअलिटी के अंदर भी अलग अलग वेरिएशंस रहते हैं, अलग अलग योगा रहते हैं। तो उसमें से ज्ञान योग जो है उसमें ये सब आता है, त्याग तपस्या ऑल दैट। बट सबसे जो अल्टीमेट जो योगा है दैट इज भक्ति योगा। और भक्ति योगा में हमें किसी भी चीज को, हमारी इच्छाओं को या जो भी हमारी टेंडेंसीज हैं उनको नकारना नहीं है, उनका शुद्धिकरण करना है, उनको प्यूरिफाई करना है, उनको कृष्ण से कनेक्ट कर देना है। तो जो भी हमें अच्छा लगता है करने को उसको कीजिए, कृष्ण के लिए कीजिए। आपको जो कुछ भी अच्छा लगता है खाने को खाइए, कृष्ण के लिए खाइए, उनको ऑफर करके खाइए। तो कई बार लोगों को एक कल्चर शॉक हो जाता है, खास करके भारत में, जब वो हमारे मंदिर में आते हैं, गोविंदास में आते हैं और वहां पे देखते हैं अरे नूडल्स भी मिल रहा है, चाइनीज भी मिल रहा है, पिज्जा मिल रहा है, बर्गर मिल रहा है, और क्या क्या मिलता है। मैं जाता नहीं उधर ज्यादा, इसलिए मुझे पता नहीं है और क्या क्या मिलता है। आई थिंक सब कवर हो गया। ये भी मिलता है, मोमोज भी मिलते हैं, राइट। तो लोगों को शॉक हो जाता है, अरे प्रसाद है। इवन मंदिर में भी आते हैं, मंदिर के अंदर भी प्रसाद जब ग्रहण करते हैं तो बहुत अलग अलग वैरायटी का प्रसाद मिलता है। जनरली लोगों को क्या लगता है, प्रसाद मतलब कुछ तो द्रोण में हल्का सा, नहीं तो हाथ में छोटा सा मिलेगा। यहाँ पे मंदिर में आते हैं, प्रसाद के नाम पे पूरा भर प्लेट थाली मिलती है, राइट। तो सरप्राइज ही हो जाते हैं पूरा एकदम। और कभी कभी प्रसाद में समोसा, कचौरी, चाइनीज सब रहता है। क्योंकि जैसे रोटी सब्जी एक प्रकार का खाद्य पदार्थ है, वैसे ही पिज्जा बर्गर में क्या प्रॉब्लम है, वो भी एक दूसरे प्रकार का खाद्य पदार्थ है, राइट। तो हमें ऐसे नैरो माइंडेड नहीं होना चाहिए कि प्रसाद मतलब एक ही तरीके का होना चाहिए। कोई भी खाद्य पदार्थ जो कि सात्विक हो और क्या बोलते हैं उसको, शाकाहारी हो,
and without onion, garlic and all that. उसके बिना हम कोई भी चीज भगवान को अर्पित करेंगे, that is प्रसाद. तो why to be so much limited कि सिर्फ चपाती सब्जी ही प्रसाद है? Why cannot Chinese भी प्रसाद? Of course सात्विक नहीं होता, वो थोड़ा सा राजसिक भी होता है, but ठीक है, एटलीस्ट उसके अंदर ओनियन, गार्लिक एंड ये सब चीजें तो नहीं रहती ना, जो कि प्रोहिबिटेड है. So that's how we should have a very broad understanding of what is prasad, what is spirituality. हमें spirituality का एक broad understanding होना चाहिए. Spirituality मतलब खुद को खत्म करना नहीं होता. Spirituality मतलब खुद का best self बाहर निकालना, like खुद का best self को निखारना भगवान से connect करके. That is spirituality. Okay, so we'll stop here already. For your kind participation. Srila Prabhupada ki जय jai. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna. मैंने सबकी भूख बढ़ा दी. कृष्ण प्रभु जी Thank you so much. Hare Krishna.